अब हम दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि एक सच्चाई अभी आपको और देखनी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का हिंसा सप्ताह चल रहा है और रमजान के मुकद्दस मौके पर रामनवमी के दिन और उसके बाद अगले कुछ दिन हिंसा की आग में बंगाल को झोंक दिया गया। रामनवमी के जुलूस पर पथराव से शुरू हुई हिंसा अभी तक थमी नहीं है और जुलूस पर पथराव की घटना के बाद से ही हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे रामनवमी के उत्सव को रोकने के लिए एक साजिश के तहत कुछ लोग हिंसा सप्ताह मना रहे हो। और ये वो लोग हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर रामनवमी जैसे त्योहार को टारगेट करना चाहते हैं ताकि रामनवमी मनाए जाने की संस्कृति हिंसा के डर की भेंट चढ़ जाए। पश्चिम बंगाल में ऐसे सोच वालों को प्रशासन की मदद मिलने का एहसास उन तस्वीरों से साफ साफ होता है जिनमें दंगाई पथराव करते हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के बजाय मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं। रामनवमी के दिन सबसे पहले हावड़ा के शिवपुर में जुलूस पर पथराव हुआ और इस पर जिस पैमाने पर पत्थर फेंके गए उससे पता चलता है कि यह पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड हमला था और इस हमले को पश्चिम बंगाल पुलिस ना तो भांप सकी और ना ही पत्थरबाजों को रोक सकी। इसके बाद हालात पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन इसके बाद भी हावड़ा और हुगली में कुछ इलाकों में हिंसा की आग फिर से झुलस गई। पश्चिम बंगाल में रामनवमी हिंसा सप्ताह मनाने वालों को उनके समर्थन करने वालों के साथ साथ हम प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आज बहुत कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिससे उनके इस बयान की हवा निकल जाएगी। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग दंगा प्रेमी नहीं हैं। আমি আপনাদের এখানে মিটিং এ এসেছি, আসবার জো নেই, সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয় কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে। এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না, দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়, দাঙ্গা আমরা করি না, মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। ममता बनर्जी की माने तो बंगाल का व्यक्ति दंगा प्रेमी नहीं है। हम भी ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश का सच्चा नागरिक हिंसा का समर्थन नहीं करता है। वो ये भी चाहता है कि धार्मिक जुलूसों पर पत्थर ना बरसाए जाए। वो ये नहीं चाहता कि जो लोग पत्थर बरसाते हैं उन पर कार्रवाई ना की जाए। वो ये भी नहीं चाहता कि पत्थरबाजों की ओर से की जा रही हिंसा को पुलिस बस देखती रहे। लेकिन ममता राज में पश्चिम बंगाल में यही हुआ है और ममता बनर्जी अपने काल्पनिक बंगाल की कहानी लोगों को सुना रही हैं, बता रही हैं। उनके कल्पना से अलग सच्चाई क्या है अब हम आपको ये बताते हैं। रामनवमी के जुलूस पर सबसे पहले हमला हावड़ा के शिवपुर में हुआ था। इसमें खास समुदाय की भीड़ ने रामनवमी के जुलूस को रोकने के लिए पथराव और आगजनी की थी। ऐसे लोगों का मकसद क्या था ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस पथराव की खासियत ये थी कि पुलिस इसको नहीं रोक पा रही थी और आरोप ये भी है कि पुलिस पत्थरबाजों को रोकना ही नहीं चाहती थी, यानी पुलिस रोकने का मंसूबा लेकर वहां खड़ी ही नहीं थी। हिंसाग्रस्त स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और आरोप ये भी लगे हैं कि उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश ही नहीं की। रामनवमी हिंसा सप्ताह की साजिश का ये पहला दिन था और रामनवमी 30 मार्च यानी गुरुवार के दिन थी। इस दिन रामनवमी जुलूस पर सबसे पहले पथराव हुआ था। इसके अगले दिन जुम्मा यानी शुक्रवार था। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर हावड़ा का शिवपुर हिंसा की भेंट चढ़ गया और जुम्मे की नमाज के बाद आई भीड़ ने कई इलाकों पर पथराव किए, तोड़फोड़ की। जिस भी घर पर हिंदू धार्मिक झंडे लगे थे उन्हें टारगेट किया गया, यानी उनको निशाने पर लिया गया। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी के खुशनुमा माहौल को हिंसा सप्ताह में बदलने की साजिश का यह दूसरा दिन था।
इसके बाद ऐसा लगा कि हालात सामान्य हो गए और माना गया कि पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 31 मार्च को जुम्मे की नमाज के बाद पथराव के एक दिन बाद हुगली के रिषड़ा में हिंसा की आग फिर से देखने को मिली और कल रात भी भीड़ ने रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 पर पथराव किया, जिससे रेलवे रूट बाधित तक हो गया। रिसड़ा के लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए, ट्रेन पर पथराव किया गया। रिसड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस हालात का जायजा लेने भी पहुंचे थे। तो क्या हिंसा की ये हालिया घटनाएं देखकर आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जैसे शांति प्रिय और कला प्रेमी राज्य में कुछ लोग दंगा प्रेमी नहीं है? क्या ये घटनाएं जो हिंसा की आपने देखी थी, क्या ये घटनाएं देखने के बाद आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग दंगा प्रेमी हैं? और अभी तक कार्रवाई के तौर पर हावड़ा में 2 दिन के अंदर 38 लोग और हुगली में रविवार को 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, यानी 78 लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सोचिए, आप देखते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो कह रही हैं उस पर इत्मीनान से आप भरोसा कर लीजिए, और कुछ बाहरी लोग या राजनीतिक मंशा वाले लोग वहां पर आकर दंगा फैला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, तो कहां तक सही है? इसलिए आपको अब हम बंगाल से ही यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हुगली जिले के रिषड़ा स्टेशन के पास जो 4 नंबर रेल गेट है, देर रात को फिर एक बार हिंसा हुई। आपको बता दें, हम फिलहाल उसी जगह पर है जो 4 नंबर रेल गेट है, और यहीं पर खबर है कि बीती रात को यहाँ पर ईंट पत्थर से लेकर यहाँ पर काफी हिंसा देखने को मिली। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ईंट पत्थर यहाँ पर फेंके गए। सीपीआरओ की तरफ से कहा गया है कि उस समय जो है जब देर रात को यहाँ पर पथराव शुरू हुआ, हावड़ा बर्धमान मेन लाइन की जो सभी ट्रेनें हैं उसे 3 घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, और यहाँ पर जितनी ट्रेनें थी वो एक के बाद एक यहाँ पर खड़ी थी। लेकिन जब स्थिति सामान्य हो गई थी तब 3 घंटे के बाद ट्रेनों की आवाजाही फिर एक बार नॉर्मल कर दी गई। और अभी की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर राज्य पुलिस से लेकर आरपीएफ आपको दिखेगी, यहाँ पर उन्हें तैनात कर लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही जो है वो फिर एक बार सामान्य हो गई है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए जो है यहाँ पर आपको जगह जगह पुलिस के पिकेट्स दिखेंगे। आपको बता दें, जब ये हिंसा हुई तब जो गुस्साई भीड़ थी उसने एक गाड़ी को भी, पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले भी किया था, और ये वही इलाका है जहाँ पर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। आज सुबह की तस्वीरों में आपको अभी भी वो निशान दिखेंगे जहाँ पर जो गाड़ी को आग के हवाले किया गया। और आप देखिए यहाँ पर जो आपको दिखेगा, यहाँ पर अभी भी जो है शीशे आपको दिखेंगे, और अभी फिलहाल इस पूरे इलाके को साफ किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोग जो है बेहद दहशत में हैं, काफी डरे हुए हैं, क्योंकि बीती रात को जिस तरह से फिर एक बार पथराव हुआ, और ये लगातार तीसरी बार है जब पश्चिम बंगाल में रामनवमी के इर्द गिर्द जो है हिंसा देखने को मिली। सबसे पहले हावड़ा में, और उसके बाद हुगली के रिषड़ा में, और अब जो है रिषड़ा स्टेशन के पास जो है यहाँ पर हिंसा भड़की। हम लोग को दरवाजे पर बहुत तेज आवाज, हम लोग डर गए कि भाई कौन हो रहा है। तो पुलिस भी बोलता कि हम पुलिस है, तो हम लोग थोड़ा हिम्मत करके देखते हैं। उसके बाद में देखे तो ये ताला वाला सब तोड़ करके, ये पूरा आपको तो दिखाए हैं, ये सब तोड़ करके कांच उधर से ये उन लोग ये पत्थर फेंकने लगा। হাওড়াতে যে শান্তি হলো, পরের দিন নাচতে নাচতে চলে গেল রিষড়ায়। মিটিং করে ইশারা করছে, মিটিং করে ইশারা করছে নেতারা
যাও এবার কাজ করো, ধর্মকর্ম। এটা কি ধর্ম বন্ধু? যে ধর্মে গুন্ডামি আছে তাকে আমি ধর্ম বলে মনে করি না। হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে এরা, মনে রাখবেন। যে ধর্ম বন্দুকধারী বক ধার্মিক, যারা বক ধার্মিকেরা বন্দুক ধরে মানুষের রক্ত নিচ্ছে, ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এরা হিন্দুও নয়, এরা মুসলমানও নয়, এরা শিখও নয়, এরা খ্রিস্টানও নয়, এরা আদিবাসীও নয়, এরা তপশিলীও নয়, এরা ওবিসিও নয়, এরা হচ্ছে বিজেপির গুন্ডা, বড় বড় গুন্ডা। We are all aware of the disturbing developments that have been taking place here in the past few days. This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. भाजपा के कुछ मशीनरी है उनकी, वो पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है और अगला चुनाव ध्रुवीकरण के मुद्दे पर करना चाहती है। सुमित पकड़ा गया तो भाजपा का ये जो प्लॉट है, भाजपा का जो कंस्पिरेसी है, ये अभी सामने आ गया है। कल रात में जो पत्थर फेंके थे, जो ट्रेन के ऊपर जो पत्थरबाजी हुआ था, हम यहाँ पे आके सबके साथ बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो हमारे पास फोटो भी है, उनका घर भी जाना चाहते हैं हम लोग। और अगर नहीं जाने देंगे तो हम थाने में जाके बात करेंगे क्यों ऐसा सिचुएशन है। ये तो बंगाल की कॉपी कर रहे हैं। बंगाल, ममता बनर्जी कश्मीर बनाना चाहती, ये बंगाल बनाना चाहती। होड़ लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर बनने में। क्या भारत के हिंदू 1947 में इसीलिए भारत की कल्पना की थी? पश्चिम बंगाल के हालात पर ममता बनर्जी की बड़ी बड़ी बातें उनकी कपोल कल्पनाएं लगती है। ममता बनर्जी अपने प्रदेश में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन को फटकार लगाने के बजाय उस हिंसा को बीजेपी की राजनीति बताने में समय लगा रही है। और पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में जो हिंसा हुई, उस पर ममता बनर्जी ने गोलमोल बातें की और इसको राजनीति से जोड़ा। सीबीआई के लिए और ईडी के लिए बड़ बड़ कथा बीजेपी नेतादेर, বাইরের বিহার থেকে গুন্ডা নিয়ে আসছে। বিহারের সব মানুষ তো গুন্ডা নয়, হিন্দি ভাষীরাও যেমন সবাই গুন্ডা নয়, উর্দু ভাষীরাও সবাই গুন্ডা নয়। ধামসা মাদল শান্তির প্রতীক, ঢোল করতাল শান্তির প্রতীক, মা বোনেরা শান্তির প্রতীক, শ্রমিক কৃষকরা শান্তির প্রতীক, আমাদের স্বাভাবিক মানুষরা হচ্ছে শান্তির প্রতীক। আর এরা কি করছে আপনারা দেখেছেন? রামনবমীর মিছিল করতে আমরা কাউকে বাধা দিইনি। রামনবমীর মিছিল রামের নাম বদনাম করবার জন্য বুলডোজার নিয়ে ঢুকেছে হাওড়ায়, ট্র্যাক্টর নিয়ে ঢুকেছে, ট্রেকার নিয়ে ঢুকেছে, পেট্রোল মশলা নিয়ে ঢুকেছে, বন্দুক নিয়ে ঢুকেছে। পুলিশের পারমিশন ছিল না। গায়ের জোরে যারা ফল বিক্রি করে তাদের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে, অনেক মানুষের ঘর জ্বালিয়েছে। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की आज की स्थिति देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दंगों और खराब कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी,
जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। इस चिट्ठी के बाद ही गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। किसी राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी की बातों से वहां के लोगों को आश्वस्त होना चाहिए। किसी राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी को अपने राज्य के हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें तो हिंसा रोकने में नाकाम रहे प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए कहा है और उन्होंने दावा किया कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा की योजना बनाई गई है। আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। 6 তারিখটা আমি হিন্দু ভাই বোনেদের দায়িত্ব দিয়ে রাখবো। রমজান চলছে, মুসলিমদের উপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, হিন্দু ভাই বোনেরা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ওদের প্রোটেক্ট করবেন, ওদের ভালো করে রক্ষা করবেন। ওরা মাইনরিটি, ওরা যেন আমাদের কাছ থেকে বিচার পায়। आपने सुना, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र नहीं है और हिंसा बाहर से आए बीजेपी के लोग करते हैं। सवाल तो यही है कि राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी कि ऐसी हिंसा पर सख्त कार्रवाई की जाए और आपको प्रशासन से सख्ती से पेश आते हुए पूछना चाहिए था। जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाए, जिसमें यह दिखता है कि वो दंगई पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस वाले वहां साइड में खड़े हैं, उनको पूछना चाहिए था। और जिस तरह से हिंदू समुदाय को लोगों को कहा जा रहा है कि रमजान का मुबारक महीना है, सबको मिलकर रहना चाहिए, उसी तरह शायद ये संदेश दूसरे समुदाय विशेष को भी देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि शोभा यात्रा का वक्त है, आप भी सौहार्द से रहिए। लेकिन पत्थरबाजों पे सख्ती नहीं हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की 693 घटनाएं हुई थी। इसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और यही नहीं, इस चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी था। 1 जून 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के 852 मामले दर्ज हैं, जिसमें 61 लोगों की जान गई थी और हिंसा की इन घटनाओं में 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में 23 लोगों की मौत हुई थी और पंचायत के इस चुनाव में इस कदर दहशत हुई कि 203 जिला पार्षद सीट, 3059 पंचायत समिति सीटें और 16,814 ग्राम पंचायत सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। यानी इन चुनावों में लोकतंत्र केवल नाम के लिए था। टीएमसी के डर की वजह से कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। मई 2019 में बाबुल सुप्रियो के काफिले पर ही भी हमला हुआ था। उस दौरान बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे, अब वो टीएमसी में है। जनवरी 2019 में अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा हुई थी। वर्ष 2020 में भी राजनीतिक हिंसा की घटनाओं में 57 लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर 2020 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था और ऐसा दावा भी किया जाता है कि यह हमला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था। राजनीतिक हिंसा के डर की वजह से वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव करवाए थे। इन चुनावों में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों को लगाया गया था। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद भी हिंसा हुई थी और चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे के अंदर ही 12 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हो गई थी। ये हत्याएं तब जाकर कम हुई जब ममता बनर्जी ने जनता से हिंसा रोकने की अपील की थी। बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद दावा किया कि नतीजों के 2 महीने के अंदर बीजेपी के 37 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया और इन राजनीतिक हत्याओं का जिम्मेदार उन्होंने टीएमसी को बताया। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2011 से 2016 के बीच ममता बनर्जी के राज में हर वर्ष औसतन 420 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले वर्ष 8 अक्टूबर 2022 को
लक्ष्मी पूजा के मौके पर कोलकाता के 2 इलाकों मोमिनपुर और इकबालपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस दौरान दुर्गा पंडालों को विशेष समुदाय की भीड़ ने तोड़ दिया था, जिसके बाद हिंसा फैल गई थी और इस घटना की जांच एनआईए कर रही है। इसमें 14 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। अप्रैल 2022 को रामनवमी के दिन जुलूस पर जीटी रोड और फजील बाजार में पथराव किया गया। वर्ष 2017 में 24 नॉर्थ परगना के बसीरहाट में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुई थी। इसमें कार्तिक घोष नाम के युवक को मार दिया गया था और इसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। कई घर और दुकानें जला दी गई थी। वर्ष 2018 में रामनवमी जुलूस के दौरान भी आसनसोल और रानीगंज में हिंसा हुई थी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई और इस हिंसा के दौर में वो जो वक्त था काफी लंबा चला था और इस हिंसा के दौरान हथियारों और बमों का इस्तेमाल भी किया गया था। हिंसा की ये सारी घटनाएं उन्हीं ममता बनर्जी के राज में हुई है जो बड़े बड़े मंचों से ये दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति दंगा प्रेमी नहीं रही, जबकि सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को एक शांति प्रिय समाज दे पाने में नाकाम रही है और इसलिए ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए थी। Z News.